प्रियंका मैम ने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। अल्लाह वेट भी नहीं करता मैं। हैं? सर बात करवाने थी कि मेरे नोट्स જોતી थी सर अपने 12 चैप्टर में। एटम्स 12 का एटम नहीं तो सही है, रेडिएशन वाली। न्यूक्लियस। हाँ सर। ओके, अरे याद कराओ जो सेंड कर दईશ। થિયરીની નોટ્સ એટલે પછી અમે વાંચવાનું ચાલુ કરીએ ને। हम्म। चलो इंडक्टर के वो देख लिया बेटा, कंप्लीट हो गया। हाँ सर। सर एक बार लास्ट वाला ग्राफ एक्सप्लेन कर दो ना एक बार और। कौन सा, ये वाला? ये वाला ग्राफ की बात कर रहे हो क्या? कौन पूछ रहा था भाई? आदित्य सर। तो चिपक गया है क्या? भाई आदित्य टाइप कर ले। आदित्य मैसेज टाइप कर ले भाई, ताकि मुझे पता चले। क्या पूछ रहा था, किसी को भाई आवाज आ रही थी? सर वो लास्ट वाला ग्राफ की बात कर रहा था कोई सर, वो लास्ट ग्राफ जो करवाया था वो समझा दो। कोई ग्राफ की बात कर रहा था सर। ऐसा है, तो इसमें क्या पढ़ा था कि जब रेजिस्टर वाला सर्किट होगा तो उसमें वोल्टेज और करंट आर इन फेज, क्योंकि हम लोगों ने दोनों के इक्वेशन कल पढ़े थे। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। याद आया कुछ ऐसा? देखो कल हम लोगों ने दो इक्वेशन पढ़े थे, ये V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, I डेट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। दिख रहा है ये? तो मतलब जब रेजिस्टर वाला सर्किट होगा तब जो फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ किया था, तो वोल्टेज जिस डायरेक्शन में होगा करंट भी वही डायरेक्शन में ड्रॉ किया था। देखो यहाँ से कोई पर्टिकुलर टाइम हम लोगों ने लिया था, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया हम लोगों ने, तो ये जो वेक्टर बना उसका कंपोनेंट क्या बनेगा, ये वाई कंपोनेंट वी एम साइन ओमेगा टी। और ये जो करंट का बना वो बना हमारा आई एम साइन ओमेगा टी। फिर याद करो हम लोगों ने वो कोई दूसरा टाइम पीरियड लिया था और वहां पर हम लोगों ने वेक्टर्स ड्रॉ किए थे, तो हुआ था हमारा वी एम साइन ओमेगा टी टू एंड आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी टू। याद आया कुछ? यस सर। चलो, तो अभी कुछ पूछना है बेटा इसमें? नो सर। सर। चलो अभी हम लोग इंडक्टर के लिए आगे बढ़ते हैं भाई। सर
कौन बुला रहा था? अरे सर वो पूछना ये था कि सर आप जो नोट्स भेजते हो ना, हाँ आपने भेज। बोला है दो बार लिखने का, तो सर हाँ वो ग्राफ के साथ दो बार लिखना है पूरी नोट्स। हाँ, तो ग्राफ के साथ ही लिखना पड़ेगा ना, ग्राफ तो इम्पोर्टेंट है। ओके सर। नहीं सर, चलो ग्राफ ही बात करो। अच्छा, लास्ट ग्राफ है, हाँ वो भी, क्योंकि वो फेजर भी तो 2 बार ड्रॉ करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ सर, फेसर तो हो गए। चलो, इक्वेशन ऑफ करंट फॉर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ठीक है, अभी हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि इंडक्टर को एसी सप्लाई देते हैं। तो ये इसका इक्वेशन याद करो, हम लोगों ने 6 चैप्टर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर ये इक्वेशन पढ़ा था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी एफ डी आई बाई डी टी। याद आया कुछ? ईएमएफ का ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस, 6 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6। याद है किसी को? यस सर। पक्का याद है भाई कि दिखाऊं? पप्पू लोग? सर दिखा दो ना। मुझे पता ही था, लेकिन इसमें होगा कि नहीं वो मैं देख लेता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, भूल गए क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ सर, वो पढ़ा था, वो मैं हाँ सर। मैग्नेटिज्म की बात कर रहा था, वो यही चैप्टर था इंडक्शन वाला, मैं भूल गया। ओहो हो, ऐसा। हाँ, मैं તમને કીધું ને કે મેગ્નેટિક ચેપ્ટર પડેલો છે વાંચેલો આપણે તો કરાવ્યો છે। चलो उसको दिखा देता हूँ। डिफरेंट इंडक्टर एंड डेरिवेशन। छोकरी भूली જાય છે। સર હું એકલી નહીં ભૂલી, બીજા બધા પણ ભૂલી જ ગયા હશે। તારા નામે ચરી ખાધું જોયું? नो नो। चलो देखो, ये वाला इक्वेशन आपको दिखेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, सेल्फ इंडक्टेंस। याद आया कुछ? यस सर, याद आ गया। यस यस सर। सर। याद है ना, एल इंडक्टर ऐसा सिंबल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, जहाँ से हाँ हाँ यस करंट सर। सर। निकलेगा वो हमारा पॉजिटिव एंड, जहाँ से करंट बाहर निकलेगा वो हमारा नेगेटिव एंड। नेगेटिव एंड। करंट का अपोज करता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया था बैक ईएमएफ। यस सर। इसीलिए आगे साइन क्या आती है भाई? नेगेटिव साइन आती है। ठीक है, ये हम लोगों ने यस सर। किया था बेटा। चलो ठीक है। चलो तो समझो, अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा एसी सोर्स, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया इंडक्टर एल। ठीक है, कंडीशन इज दैट दिस इंडक्टर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब इसका भी कुछ इतना रेजिस्टेंस होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन लेंगे पहले तो, इंडक्टर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उसका नेग्लिजिबल होगा तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट आप बोल सकते हो। सो इट कैन बी कॉल्ड एज प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। चलो मान लेते हैं कि हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं बेटा, वो कौन सा है याद करो, कल पढ़ा था, वी एम साइन ओमेगा टी।
टी। तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज जो हम लोग दे रहे हैं V, और यहाँ पर आपको मिलेगा वो एप्सिलॉन। तो क्या होगा, ये जो V का इक्वेशन है, मतलब ये V का जो वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू, आप क्या से लिख सकते हो, वो कहाँ पर कंज्यूम होगा, यहाँ पर होगा ना, L इंटू डी आई बाई डी टी में कंज्यूम होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज आप इंडक्टर को अप्लाई कर रहे हो बेटा, तो इंडक्टर के दो एंड के बीच में आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, L इंटू डी आई बाई डी टी। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, इसीलिए मतलब पावर का कंजम्पशन नहीं होगा। तो मतलब जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हो अप्रोक्स वही वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन क्या लिया बेटा, इंडक्टर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इफ इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस देन पावर कंजम्पशन बिकम्स मैक्सिमम। तो आपको वोल्टेज यहाँ पर थोड़े ड्रॉप हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो ये जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हो वो सारे वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो here we can write V is equal to L into di by dt, or else you can write this equation in this way, V minus L into di by dt is equal to 0, ठीक है। यस सर। लॉक किया जाए भाई। एकदम सर। चलो, तो यहाँ पर मैं डी आई बाई डी टी मुझे लिखना है, तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई L लिख सकता हूँ भाई। यस सर। चलो, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू V बाई L। V का इक्वेशन बताओ क्या है आपके पास, V का इक्वेशन। आई आर इक्वल टू आई आर। नहीं, ये V का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है Vm ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन बनेगा बेटा डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, V की जगह पर मैं लिखता हूँ Vm साइन ओमेगा टी बाई L, ठीक है। मुझे इसका इक्वेशन फाइंड करना बेटा करंट का, तो मैं यहाँ पर पहले तो करंट का इक्वेशन बनाऊंगा। तो ये बनेगा डी आई इक्वल टू ये Vm बाई L साइन ओमेगा टी इंटू ये डी टी यहाँ पर आएगा, इंटू ये हो जाएगा डी टी। इक्वेशन नंबर में देता हूँ इसको 1। व्हाट इज इज कॉल्ड डी टी। डी आई मतलब क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अभी मुझे टोटल करंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे क्या करूंगा बेटा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई। ये वी एम इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच इज कांस्टेंट क्वांटिटी, एल इज द कांस्टेंट, तो यही वी एम बाई बार इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। चलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा मैथमेटिकल स्टेप में? नो सर। नो नो सर। सर। कंफर्म भाई? आरिबा, अरे आरिबा क्या, राजभरा? सर 11th में। हाँ सर वो तो 11th में। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला राजभरा। हाँ सर समझ में आ रहा है। मजा आ रहा है कि समझ में आ रहा है? वो दोनों सर। ओके, चलो, वी एम बाय एल एज इट इज। चलो, साइन का इंटीग्रेशन कौन बताएगा भाई, मैथ्स वाले स्टूडेंट सर होनहार? कॉस। माइनस कॉस एक्स। अभी तो ओमेगा टी है ना, यस सर, वो मतलब साइन एक्स का आपने। हाँ, तो ओमेगा। माइनस ओमेगा टी बाय ओमेगा लिख सकते हैं भाई। यस सर। चलो, इंटीग्रेशन के दो टाइप है, आप लोगों ने पढ़ा है, डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट। यस सर। सपोज मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पर कोई लिमिट मैंने अप्लाई नहीं किया तो दैट इज कॉल्ड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इन Yes. इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन वी मस्ट ऐड सम कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्लस +C। प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बायो वाले स्टूडेंट के लिए लिख देता हूँ नोट करके, दिस इज indefinite integration, so we must add constant, ठीक है भाई।
ये आपको याद रखना है। लिमिट अप्लाई करें तो उसको डिफाइनाइट बोलेंगे। सपोज मैं ऐसा लिखता इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, तो दिस इज कॉल्ड डिफाइनाइट। ठीक है, और सिर्फ ऐसा लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड इनडिफाइनाइट। चलो, तो यहाँ पर इनडिफाइनाइट है तो साइन ओमेगा टी का हो गया, कल पढ़ा था हम लोगों ने, याद है ना? जो टी का कोफिशिएंट है उसको डिवीजन में देना पड़ता है। डिफरेंशिएशन हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन हो तो हाँ सर, डिवीजन डिवाइड करेंगे, करेंगे। डिवाइड करेंगे। तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा प्लस कांस्टेंट। अभी ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, इसको मैं दे देता हूँ अभी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो यस सर। मान लेते हैं कांस्टेंट फाइंड करने के लिए एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम करंट आई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलो तो ये सारी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में, करंट की वैल्यू 0 रखो, Vm/L माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पर 0, तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0 प्लस कांस्टेंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट? 0। 0। मतलब 0 ही होगा ना भाई। यस सर। हाँ सर, इसीलिए कांस्टेंट। हाँ, तो मतलब अभी ये कांस्टेंट की वैल्यू अब इक्वेशन 2 में 0 यहाँ पर रखो, तो इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हो आप? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन 2 कैन बी written as I is equal to ये माइनस Vm बाई ओमेगा लिख सकता हूँ, ये Vm बाई ओमेगा L कॉस ओमेगा टी, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो 0 है। तो ये इक्वेशन बनेगा I एज इट इज इक्वल टू एज इट इज, ये माइनस मैंने पहले लिखा, ऊपर न्यूमरेटर में Vm एज इट इज, नीचे ओमेगा और L, तो Vm बाई ओमेगा L, और ये कॉस ओमेगा टी लिखा। क्लियर बेटा? यस सर। चलो, अभी ट्रिगोनोमेट्री में मैथ्स वाले स्टूडेंट ने ये पढ़ा होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो? तो मैं यहाँ पर इसको करंट को ऐसे भी तो मेंशन कर सकता हूँ, समझो। I that is equal to Vm बाई ओमेगा L, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। ये माइनस कॉस थीटा लिखो, सोचो ये माइनस कॉस थीटा, तो उसको साइन में ऐसे लिख सकते हो ना, साइन थीटा माइनस पाई। ये आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, बाय कौन, हुसैन सर ने पढ़ाया होगा आपको। हाँ सर, पढ़ा है। ओके, चलो याद है ना भाई? क्या सर? हाँ, याद है ना? ऐसा पूछ रहा हूँ भाई, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। हाँ सर यस सर। ये माइनस कॉस थीटा, तो उसको आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो ऐसे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। चलो, तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो, कल हम लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ा था बेटा, आई का क्या आया था? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का भी इक्वेशन था V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज और करंट इन फेज हम लोगों ने कल लिखा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज का जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, और करंट का जो इक्वेशन है Vm बाई ओमेगा, मतलब ये Im ही है, ऐसे सोचोगे Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो क्या यहाँ पर फेज डिफरेंस जनरेट हुआ है? यस सर। वोल्टेज का इक्वेशन है जो हम लोगों ने अप्लाई किया है Vm साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन आया है हमारा Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो क्या यहाँ पर फेज डिफरेंस जनरेट हुआ है?
हाँ सर हुआ है। भाई पाई बाई कितना 2 जनरेट हुआ है बेटा? पाई बाई 2 2। मतलब कौन आगे माइनस है? करंट में माइनस पाई बाई 2 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? करंट आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है? सर पीछे। देखो, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 आया तो ऐसा बोल सकते हैं करंट लैग्स वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस पाई बाई 2। यस सर। ठीक है। कल हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट का आया था आई एम साइन ओमेगा टी, मतलब कोई फेज डिफरेंस आता नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। यहां पर वोल्टेज का इक्वेशन जो अप्लाई किया वी एम साइन ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन आया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब करंट लेग्स वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस पाई बाई 2, ऐसा हम लोग बोलेंगे। करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, इसका मीनिंग ऐसा। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों साथ में चल रहे हैं, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। चलो, तो ये इक्वेशन को आगे ले जाते हैं हम लोग। वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे आई डेट इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं आई एम। ये वी एम बाई ओमेगा एल को कंसिडर किया हम लोगों ने आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वेर वी एम बाई ओमेगा एल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं आई एम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट। चलो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट? बताओ भाई, करंट का इक्वेशन क्या है ओम्स लॉ? V इक्वल टू आई वी इक्वल टू आई आर। आर। आई इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय आर। वी बाय आर। रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये तो हमारा वोल्टेज तो है बेटा, तो ओमेगा एल इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ओमेगा एल यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझो, मेरे पास इक्वेशन आया करंट का, आई डेट इज इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल साइन, ये एडवर्टाइजमेंट क्यों ज्वाइन हो जाती है अपने आप, चालू हो जाती है? कौन सा? गूगल मीट पे देखो ना, अपने आप ऐड चालू हो जाती है ऐसा। हाँ, સર मेरे ગૂગલ साथ ની आज चालू એપ્લિકેશન તો આમાં આવી ગઈ છે કોઈ એવી, અને તેમાં તમે એડવર્ટાઇઝ અલાઉ કરી દી છે. હા સર, તમે કોઈ તમારામાં કોઈ એવી એપ આવી જે તમને ગૂગલ તમે એડ પુશ કરે, અને એ ખાલી ગૂગલ નહીં થતું સર, બહુ બધી બીજી બધી એપ્સમાં બી થાય. ફેસબુક વાપરતા હોય, વોટ્સએપ વાપરતા હોય, અચાનક જ એડ મેઇન આવી તો જાય. ફેસબુક ને બધામાં વધારે આવે. હા સર, હું તમને છે ને એપની લિંક મોકલા, એ છે ને તમને કહી દેશે કે કઈ એપ જે હતી ને એ એડ પુશ हाँ, કરે છે. तो मैंने कह मैं પેલી કેમ સ્કેનર 2020 ડાઉનલોડ કરેલી છે, હા એમાં બી એ બહુ જ એડ આવે. હા એ જ સર, એ જ છે કેમ પકડા સ્કેનર સર. ગયા હું છો કેમ રવિ સર. સર કેમ સ્કેનર કરતા માઇક્રોસોફ્ટ છે, ગૂગલ લેન્સ છે, માઇક્રોસોફ્ટ ડોક્યુમેન્ટ એ વાપરો. એડોબ બી છે. તો મોકલી આપજે ને ભાઈ, લાઈક સ્કેન થઈને તમને સેન્ડ થવી જોઈએ, બીજું તો હું. હા સર, બધી મેં તમને અત્યારે હા 3 સર પિક્ચર. થઈ જશે. હા સર, ઓકે એ ઓકે, પેલી ડિલીટ કરી નાખજો સર, નહીં તો છે ને બીજા બધા એપ્સમાં બી તમે કામ કરતા હશો ને તો વચ્ચે વચ્ચે એડ આવશે. આજે થયું 11મા લેક્ચરમાં આવી ગઈ, 2-3 વાર એડ આવી. હા હા સર. ઓકે ઓકે, ચાલો વાંધો નહીં, જોઈ લઈશું આપણે. I that is equal to Vm by omega L sin omega t minus pi by 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे ये Im sin omega t minus pi by 2, where Im that is equal to Vm by omega L. चलो, हम लोगों ने पढ़ा बेटा ओम्स लॉ में, ये समझने के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ. We know that I that is equal to V by R. V की जगह पर यहाँ पर वोल्टेज ही है,
रेजिस्टेंस की जगह पर ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टर के फॉर्म में इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं हियर ओमेगा एल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका जो यूनिट है, रिएक्टेंस मतलब दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ एसी रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ एसी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट तो हमारे पास क्या है बेटा? ओम ही है। ठीक है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा बेटा? ओम ही आएगा। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय, उसको आप बोलोगे एक्सएल। तो एक्सएल इज इक्वल टू आ गया आपका इक्वेशन ओमेगा एल। इसको हम लोग प्योरली देसी लैंग्वेज में लिखे तो इसको बोलेंगे हम लोग इंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका यूनिट है ओम ही है। तो ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? उसको करंट आप लिख सकते हो। क्लियर? यस सर। यस हाँ, सर। तो यहाँ पर मैं दो इक्वेशन फिर से लिखता हूँ। V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी एंड करंट I डेट इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो दोनों इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो? फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस we can say that the current lags voltage, क्या लिख सकते हैं? करंट लेग्स वोल्टेज by phase बाय difference. पाई बाय 2 फेज डिफरेंस। इन शॉर्ट यहाँ पर देसी लैंग्वेज में लिखे तो इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस सर फरक, फेज फरक। पाई बाय 2 होता है। क्या? फेज डिफरेंस मतलब फेज फरक। फेज फर्क, हाँ। देखो भाई, हिंदी में कहीं पे कुछ गलती भी हो तो चला लेना भाई, ठीक है? चलो, तो याद रखना है रेजिस्टर में फेज डिफरेंस 0, इंडक्टर में फेज डिफरेंस पाई बाय 2। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज के फेजर दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर करंट का फेजर पीछे ड्रॉ करेंगे पाई बाय 2। पीछे मतलब ऐसा नहीं कि वोल्टेज का आगे वाले पेज पे, करंट का पीछे वाले पेज पे, ऐसा नहीं। वो मैं आपको ड्रॉ करके हाँ सर, दिखाता हाँ हूँ। सर। चलो, पहले तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, समझो ये जो कल ड्रॉ किया था। ये मैं ड्रॉ करता हूँ अभी वोल्टेज का। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा है ओमेगा टी। अभी करंट पाई बाय 2 बेटा पीछे चल रहा है। पीछे मतलब वोल्टेज 0 पे है, तो अभी करंट उसके पीछे मतलब 0 पे आने की तैयारी कर रहा है अभी है। ठीक है, तो मैं उसको पीछे से चालू कर रहा हूँ, देखो ऐसे। ये करंट हाफ साइकिल नेगेटिव एंटी स्टार्ट થશે એટલે। हाँ, देखो ये वोल्टेज 0 पे है, तब करंट अभी देखो माइनस पाई बाय 2 ना, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल से मैंने चालू किया है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट। ठीक है, ये यहाँ पर है पाई,
ये यहाँ पर कितना होगा, मैं लिख सकता हूँ π/2। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आप देखोगे कितना होगा, π/2 जितना आपको मिलेगा। ठीक है, चलो अभी कल हम लोगों ने, याद करो, दोनों इधर से ही ड्रॉ किए थे, याद है? कल का डायग्राम रेजिस्टर का दोनों इधर। हाँ सर। हाँ, चलो अभी इसका फेजर अपने ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये मैंने वाई एक्सिस बना ली। कोई भी पर्टिकुलर टाइम में ले लेता हूँ। चलो ये टाइम मैंने ले लिया, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ऐसे आगे लेके जाऊंगा तो ये पॉइंट मुझे मिलता है। तो यहाँ से मैं फेजर ड्रॉ करूँ। ये किसका फेजर ड्रॉ किया बेटा मैंने, वोल्टेज का। ठीक है, ये वोल्टेज का फेजर मैंने ड्रॉ किया। कितना एंगल बनेगा, ω t1। यहाँ पर ये क्या होगा, ω t1 पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से आगे ले जाऊं तो ये मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, याद करो कल ये इक्वेशन को लिखना सिखाया था मैंने आपको। इसका y कंपोनेंट क्या मिलेगा, Vm साइन ω t1। याद आया कुछ? हेलो। यस सर। चलो अभी करंट का यस फेजर, सर। करंट का, तो करंट का फेजर ड्रॉ करना, तो यही पॉइंट को मैं आगे नीचे ले जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ये पॉइंट करंट के डायग्राम में। तो इधर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, देखो ऑलरेडी नीचे आ गया ना अपने आप। यस सर। तो ये मैंने फेजर ड्रॉ किया यहाँ पर, और ये एंगल को मैं बता दूंगा कितना डिग्री, 90 डिग्री है। ठीक है, ये आ गया अपना करंट का फेजर। तो यहाँ पर उसको मैं आगे ले जाऊं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगा। ये इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, तो अभी हम लोगों ने लिखा है ये Im साइन ω t1। इतना ω t1 पीछे चल रहा है -π/2। ठीक है, यस सर। अभी करंट आगे होता तो क्या होता बेटा, ये मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल से चालू करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पीछे चल रहा है इसलिए मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल से चालू किया। चलो इसमें कोई डाउट बेटा, ये फेजर जो ड्रॉ किया ये, नो सर। ना ना सर। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, द करंट फेजर I is π/2 behind the voltage phasor। ठीक है, करंट फेजर I is π/2 behind the voltage phasor। चलो क्या याद रखोगे, फिर से मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, इंडक्टर में फेज डिफरेंस कितना, फटाफट बताओ इंडक्टर में। π/2। π/2। चलो सेकंड क्वेश्चन अब्दुल, रेजिस्टर में फेज डिफरेंस कितना, अब्दुल? -5/2 सर। क्या -5/2। सर -5/2। बेटा, मैंने पूछा रेजिस्टर में फेज डिफरेंस कितना। कल पढ़ा भाई, रेजिस्टर में फेज डिफरेंस कितना। मैं बोलूँ सर? ω t सर 0। बेटा जीरो, रेजिस्टर में फेज डिफरेंस 0, कल पढ़ा ना। फेज डिफरेंस मतलब कहीं पे भी π/2 ऐसा कुछ आता था कल करंट और वोल्टेज के इक्वेशन में, अब्दुल? नहीं सर। हाँ, चलो फिर पंकज, रेजिस्टर के सर्किट में करंट और वोल्टेज के फेजर कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, π/2 डिग्री? पंकज पटेल,
सेम डायरेक्शन सर। सेम डायरेक्शन। चलो आयुषी, इंडक्टर में वोल्टेज आगे कि करंट आगे होता है वोल्टेज से? वोल्टेज। वोल्टेज आगळ। ओके चलो। खुशी, मौसम्बी कोसंबिया, रेनो, हाँ सर। हाँ सर। इंडक्टर में करंट वोल्टेज से कितना पीछे होता है? रेनो, हाँ सर, 1 मिनट थोडું टाइम तो आप सोच लो। पाछो बोलो ने सर। ગુજરાતીમાં બોલું કે મલયાલમમાં નાળ લેંદે બોલું? જેવા બોલવાય તેવા। ઇન્ડક્ટરમાં કરંટ વોલ્ટેજથી કેટલો પાછળ હોય છે? ખબર નહીં સર। 1 કિલોમીટર, 2 કિલોમીટર, અમદાવાદ જેટલો અંતરે કે હિમેશ કાકાના ઘર સુધી? ઓલવાઈ ગઈ? नहीं खबर। હવે यस અરે सर। ભાઈ તું તો માણસ છે કે ફાણસ છે? ચલો પિનાંગ, યસ સર। ઇન્ડક્ટરમાં કરંટ અને વોલ્ટેજ વચ્ચેનો ફેઝ ડિફરન્સ કેટલો? ઇન્ડક્ટરમાં કરંટ અને વોલ્ટેજ વચ્ચેનો ફેઝ ડિફરન્સ કેટલો? 5/2। 5/2। चलो फिर माधव, हाँ सर। ઇન્ડક્ટરમાં કોણ આગળ હોય વોલ્ટેજ કે કરંટ? तो सर कौन? કોણ આગળ હોય વોલ્ટેજ આગળ હોય કરંટ થી કે કરંટ આગળ હોય વોલ્ટેજ થી? सर करंट सर। કરંટ કેવો હોય આગળ કે પાછળ? આગળ सर। આગળ। પપ્પુ, આ ઇક્વેશન પરથી મને કે કોણ આગળ હોય? सॉरी वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज। વોલ્ટેજ પાછળ હોય ને? सर वोल्टेज આગળ। હા એટલે શાંતિથી ઉતાવળ કર્યા વગર જવાબ આપવાનો બેટા, ઉતાવળ નહીં। हाँ सर। चलो चन्नी वाला, अब अभी बोलेगा माइक बंद है। यस सर, मैसेज करता है ये। चन्नी वाला, वोल्टेज का और करंट का इक्वेशन रेजिस्टर के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? अल्फा टू डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा। चन्नी वाला, यस सर, 1 सेकंड। हो गया भाई? सर आप सेम क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हो, ऐसा हाँ लग रहा है। तो अभी तो मैं घुमा घुमा के ही पूछ रहा हूँ ताकि कोई भी लेवल का क्वेश्चन आए कुछ भी घुमा घुमा के फिर आपको आना ही चाहिए। ओके। बराबर है सर बराबर। इससे आपको ये पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन कितने टाइप से पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। चलो चन्नी वाला, नेक्स्ट जन्म में भेज देना आंसर।
राजबरा अभी बोले कि स्पीकर बंद है। ઓ સર ચાલુ છે. हाँ चालू છે ઓકે ચલો રેઝિસ્ટરમાં વોલ્ટેજ ઓર કરંટ નું ઇક્વેશન શું લખી શકાય? સર 0. वो तो फेज डिफरेंस इक्वेशन 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 સર વાપસ બોલો. रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट का इक्वेशन V इज इक्वल टू जैसे लिखते थे I इज इक्वल टू लिखते तो वो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? सर एक मिनट इंडक्शन के लिए. रेजिस्टर RESISTOR सर अगर कल का है तो मेरे को नहीं पता, मैं कल नहीं की. ऐसा हाँ तो कुछ दूसरा पूछ लो नहीं आज का मतलब. तो बोलो इंडक्टर का इक्वेशन क्या? इंडक्टर आई इज इक्वल टू आई एम साइन हाँ ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. हाँ और वोल्टेज का इक्वेशन वी. हाँ सर सिर्फ पाई बाई 2 ही नहीं है और बस. तो वोल्टेज के लिए V तो लिखना पड़ेगा ना बेटा। हाँ V इज इक्वल टू वी एम हाँ, ओमेगा टी साइन VM ओमेगा टी. हाँ डब्बा डुबली पड़ा है। हाँ गद्दा पे गद्दा फ्री है। चलो नोट करके रेजिस्टर और इंडक्टर के केसेस में यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी याद रखना। कल मैं पूछूंगा, कल नहीं आया तो दोनों के लिए आपको 100 बार लिखना पड़ेगा। वोल्टेज का इक्वेशन Vm साइन ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन Im साइन ओमेगा टी, phase difference between voltage and current is 0. voltage and current का phasor in same direction. चलो अभी इसमें कुछ पूछना है भाई? मैं कल रेजिस्टर के लिए वोल्टेज का इक्वेशन पूछूं, करंट के लिए पूछूं, फेज डिफरेंस पूछूं, फेजर की डायरेक्शन पूछूं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? चलो एंड फॉर इंडक्टर એમ થોડુંક એમ ઉપર લઈ લો ને મોબાઈલ તમે પેલું ક્વેશ્ચન. હા હવે પેલું આન્સર ચાલો. હવે અહીંયા લખો ને, અહીંયા લખાય, હવે દેખાય ને? હા સર એમ નહીં સર એમ. હા સર ओके चलो V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन I डेट इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब यहाँ पर फेज डिफरेंस between voltage and current is पाई बाई 2। याद रखना यहाँ पर करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 बिहाइंड होगा, मतलब पीछे होगा।
ठीक है भाई। कोई करंट वोल्टेज से पूछे तो आपको याद रखना उल्टा भी। सो वोल्टेज करंट से π/2 आगे होगा, सेमी होगा ही ना, लाइन दोनों की मीनिंग तो सेमी होगा ना। करंट π/2 पीछे है तो वोल्टेज, चलो यहाँ पर लिखना है, फेजर के फॉर्म में लिखना है सर कहीं नहीं जो तू वोल्टेज और सर ऐड आ गई। एंड सर करंट के फेजर मैं आपको आवाज भी नहीं सुन रहा। नहीं शायद आवाज भी नहीं सुन। चैट हाँ। करो। में π/2 डिग्री सर लो रेडियन सर, जितना सर क्या होगा आवाज का? डिफरेंस होगा। हेलो। हाँ सर लो। हाँ, भाई स्पैम करो चैट में। मुझे तो ऐड दिखी नहीं भाई। સર हाँ સર તમારો અવાજ હમણાં हेलो કપાઈ ગયેલો, તમારો કેમેરો નહીં દેખાતો. हेलो हेलो બાકી क्या करते हो? सर हेलो सर सर मैं ओए, अभी आया दिखा भाई साहब। यस यस सर हमने ये सर बोलो ना भाई। सर दिख रहा है, दिख रहा है। हेलो सर अब बोलनी भाई हूँ के मारा वाला। સર વોલ્ટ કરંટ ટુ અરે સોરી વોલ્ટેજ ટુ કરંટ ના પછીનો શું લીખું છે એકવાર સમજાવો ને જરા. ये वाला હા 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 वोल्टेज एंड करंट का फेजर में π/2 डिग्री जितना डिफरेंस होगा, देखो मैं ड्रॉ करता हूँ। ઓકે સર. ड्रॉ करो फेजर, तो इंडक्टर में ये चीज आपको याद रखनी है। वोल्टेज का ये फेजर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर एंगल बना है, मान लेते हैं कि ω/t जितना एंगल बना है, ठीक है। तो करंट का फेजर मैं पीछे ड्रॉ करूंगा, मतलब ये मैंने करंट का फेजर ड्रॉ किया और एंगल कितना बनाया, ये π/2। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ आगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा, उसके लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ Im sin ω/t माइनस π/2। और इधर से मैं परपेंडिकुलर आगे मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे। तो ये मुझे मिलेगा, आप लिख सकते हो Vm sin ω/t, ठीक है। यस सर. चलो रेजिस्टर के लिए भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया वोल्टेज का फेजर। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये फेज डिफरेंस है हमारा ω/t। तो ये मुझे मिलेगा Vm sin ω/t, ठीक है। अभी रेजिस्टर में करंट का फेजर भी सेम डायरेक्शन में भी होगा, ये वोल्टेज का ये करंट का। तो इधर से अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये। तो ये मुझे क्या मिलेगा, हमारा करंट का Im sin ω/t हो गया भाई। यस सर. अभी ये चीज आपको दिमाग में बिठा देनी है, ये पूरी दोनों, ठीक है। यस सर. चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, पावर। जैसे कल हम लोगों ने पावर का टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टर के फॉर्म में, आज इंडक्टर के फॉर्म में। पावर इन AC सर्किट with only इंडक्टर। चलो चलो इंडक्टर में पावर, तो पावर का बेसिक इक्वेशन क्या है, PIV। याद करो हम लोगों ने पढ़ा है
करंट इंटू हाँ सर। वोल्टेज। यस सर। करंट का इक्वेशन यस सर। इंडक्टर में क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी बाई माइनस बाई टू। यस सर। तो वोल्टेज का इक्वेशन वी एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी। ठीक है भाई। यस सर। चलो इसको क्या लिख सकते हैं भाई? बोलो। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो क्या लिख सकते हैं इसको? मैं एम कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ ना ये? हाँ सर, माइनस कॉस। माइनस कॉस ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू की जगह पर लिखा माइनस कॉस ओमेगा टी इनटू ये वी एम साइन ओमेगा टी आप लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन को मैं चेंज करता हूँ। माइनस आई एम पहले लिखा, फिर वी एम लिखा, आई एम वी एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। चलो अभी एक जादू कर रहा हूँ, देखो। माइनस आई एम वी एम 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। माइनस आई एम वी एम बाई टू 2 और ओमेगा हो जाएगा सर। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। चलो बायो वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। साइन टू थीटा, साइन टू थीटा की जगह पर आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। देखो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो? साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हो ना बायो वाले? हाँ हाँ सर, सर। समझ रहे। हाँ, ये हाँ थीटा मतलब की जगह पर सिर्फ ओमेगा टी है बेटा। देखो तो 2 साइन हाँ सर। ओमेगा ओमेगा टी, तो लिख सकते हैं माइनस आई एम वी एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं ऐसा भाई? यस यस सर। सर। चलो अभी इसका एवरेज पावर फाइंड करते हैं। ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जगह पर लिखा हमने साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अभी एवरेज पावर लेते हैं हम लोग। एवरेज पावर ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। तो उसका एवरेज निकालेंगे, क्या होगा? एवरेज ऑफ माइनस आई एम वी एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। चलो कांस्टेंट क्वांटिटी बार, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस आई एम वी एम बाई 2 बार एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। कल डिस्कस किया था, साइन फंक्शन हो चाहे कॉस फंक्शन हो, 1 टाइम पीरियड पे एवरेज वैल्यू 0 होती है, याद है भाई? हाँ सर। तो ये आंसर होगा माइनस आई एम वी एम बाई 2 इंटू 0। क्यों? तो कल पढ़ा था हम लोगों ने एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। इसलिए एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी 0। तो इंडक्टर में पावर कंजम्पशन कितना होगा भाई? यस सर। इंडक्टर में पावर कंजम्पशन 0। कल याद करो रेजिस्टर में पावर कंजम हो रहा था। एक बार फिर से मैं याद करा देता हूँ। यस रेजिस्टर सर। में देखो, रेजिस्टर में हम लोगों ने पावर कंजम किया था आई स्क्वायर आर के फॉर्म में, याद आया कुछ? यस सर। लेकिन इंडक्टर में पावर कंजम्पशन होगा नहीं। नहीं नहीं नहीं। क्या आया भाई? 0 आया। जीरो। यस सर। यस सर। चलो तो याद रखना है रेजिस्टर में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम,
इंडक्टर में पावर कंजम्पशन 0। ठीक है भाई। यस सर। एक बार पूरा रेजिस्टर और इंडक्टर का याद कर लो, मैं फिर से पूछ रहा हूँ भाई। સર પેલું પેજમાં તમે જે લખ્યું છે ને એ બતાવો ને. हाँ सर। સર હજુ ઉપર લેવા છે આખી પેજ આવી જાય એવું. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पावर मैक्सिमम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पावर મિનિમમ 0। 0। चलो ये रेजिस्टर का। સર ઇન્ડક્ટરનું બતાવી દો. हो गया याद? સર वो फेज डिफरेंस वालो पॉइंट नहीं जो आटो इंडक्टर में छेल्लो. सर मोबाइल वाको કરી દો ને, હજીન બી નહીં જોવાતો. बोल अभी। સર એ પોઈન્ટ જ બોલી આવું ને, શું લીખું છે? વોલ્ટેજ. तो बोला ही नहीं ने जो हवे। तू कौन से पॉइंट की बात कर रहा है वो बता ना भाई। સર फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/2। पावर ना पहला वाला पॉइंट सर, फेजर में π/2 जितना डिफरेंस होगा ये वाला. वोल्टेज एंड करंट के फेजर में π/2 डिग्री जितना डिफरेंस होगा। ओके सर। और जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बता दिया है, ठीक है। यस सर। ये वोल्टेज का फेजर है और नीचे ये करंट का फेजर है। चलो किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लो। नो सर। સર 1 મિનિટ ઉપર બેઠે. એક જ. હા બસ. હા હા ઇક્વલ. હા સર ठीक है। ठीक है. ठीक है। चलो क्वेश्चन जाएगा मेरा सबसे पहले। सबसे पहला क्वेश्चन माधवराज गहलोत। अरे सर हाँ सर बोलो सर. रेजिस्टर में वोल्टेज का और करंट का इक्वेशन क्या होगा? સર v ઇક્વલ્સ ટુ વાળું ને. हाँ હા સર v ઇક્વલ્સ ટુ vm sin ઓમેગા t અને i ઇક્વલ્સ ટુ im sin ઓમેગા t. वेरी गुड। चलो पिनांग पंचाल। यस सर। इंडक्टर के लिए करंट का इक्वेशन क्या होगा?
I is equals to Im sin omega t minus pi by 2. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्रूसब बजाज. Yes, sir. What is the phase difference between voltage and current in resistor? In resistor, sir, is pi by 2. Oh no. Oh, resistor માં 0, sorry. એ inductor માં pi by 2. હા, બંનેમાં પાછળ Sorry, કટર sorry. લેવું નહીં કે એક જ હોય હે કે ભાઈ. હા સર, મિસ્ટેક થઈ ગઈ ગલતી છે. चलो आयुषी सलमान. इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना? सर वो भूल तो गया पाई बाय 2. मतलब तेरे मुंह में पान मावा भरा है. પતી ગયું પતી नहीं ગયું. सर पाई बाय 2. चलो फिर मोरथुजा. यस सर. रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट के फेजर कैसे ड्रॉ करते हैं भाई? सर मोहम्मद सेम सर, डायरेक्शन सर. सेम होते हैं सर कि डायरेक्शन में होते हैं, आगे पीछे होते हैं, क्या होता है? सर शायद सेम ही होते हैं सर. शायद होता है ना, तो उसको कंफर्म कर दे कि सेम ही होते हैं. अच्छा सेम ही होते हैं सर. ओके अभी इतना दिखाया, अभी इतना दिखाया. सर मैं कंफ्यूज हो गया सर मैं. वही तो लोचा है. चलो नेक्स्ट अपनी ओम प्रकाश राय आदित्य. यस सर. इंडक्टर में करंट आगे कि करंट पीछे? फिर से ऐड आ गई. हाँ, करंट आगे. सर किसकी ऐड आ रही है? देखो ना, ये माई 11 कौन है ये, पता नहीं. अभी आवाज आ रही? હા સર, એ તમને મેં કહ્યું એ છે એડ બાય ગૂગલ છે. તમે કઈ રિસેન્ટલી કઈ 11 12 નું કઈ સર્ચ કર્યું હોય ને, તે તમને એવી જ એડ મોકલે. જે તમે સર્ચ કરો ને એના રિલેટેડ એડ આવે. એવું છે. હા हाँ. चलो आदित्य, करंट आगे या करंट पीछे इंडक्टर में? करंट आगे सर. भाई मैं फिर से आपको एक किसके बार आगे? करने के लिए बोलता हूँ. देखो किसके आगे? करंट पीछे होता है. करंट वोल्टेज से. सॉरी सर, वो मैं ग्राफ को देख के बता रहा था सर. वो ग्राफ में लेट स्टार्ट होता है ना करंट से, वो इसीलिए मैं वो देख के बताया सर. लीड मतलब आगे, हाँ सर. है ना? चलो राज, राज का तो स्पीकर बंद होगा. अभी मैसेज टाइप करेगा, उसमें वो 2 दिन बिगाड़ेगा. सर 2 जन्म. हरा राज बरा. ठीक है राज, पूछता हूँ, रुक जा. आलिया. हाँ सर बोलो. इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना? 5/2 सर. कौन आगे कौन, इंडक्टर में पता है कौन आगे कौन पीछे? तो वोल्टेज आगे, करंट 5/2 से पीछे. वेरी गुड. चलो चन्नी वाला, जल्दी टाइप करना. रेजिस्टर में पावर कितना? ओके, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस मतलब मैक्सिमम. चलो रेनू 6 के गए. चलो गई. पंकज, इंडक्टर में पावर कितना?
હવે કોણે મને પૂછ્યું? पंकज पटेल। ओके ओके सर मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम। हाँ सर इंडक्टर में मैक्सिमम बेटा मैंने रेजिस्टर पूछा, रेजिस्टर। रेजिस्टर में मैक्सिमम, इंडक्टर में 0। 0। चलो भाई याद हो जाएगा ये आज। यस सर हाँ हो सर, गया। आज हो गया सर, हो मतलब गया सर सर। आपने जो सारी वो दिमाग बनाया है याद कर पॉइंट्स लेंगे। उससे हम लोग याद कर देंगे सर, हाँ सर। कोई वांधा नहीं है। करना ही पड़ेगा क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर कल कैपेसिटर में लफड़ा हो जाएगा फिर। बराबर है। फिर वो और सब भीगा हो नहीं सर, जाएगा। आज होगा, आज कर देंगे सर। वो होमवर्क भी कर देंगे ना, इसका तो हो जाएगा। हाँ हाँ सर। और आलिया ये रेजिस्टर की भी नोट्स मैंने कल भेजी है ग्रुप पे, तो उसको थोड़ा पढ़ के कंप्लीट करना। हाँ सर। सर आपको क्या पता है लिख होमवर्क के बोला भेजिए। कल का, एक बार वापस बोलो ना। क्या बोलूं वापस? वो होमवर्क बायो वालों का। बायो वाला का तो होमवर्क अलग नहीं है भाई अपना, अलग कल नहीं है, आज तो का भी है और कल का वो भी नहीं है। है, बस अपने सबमिट कल करेंगे, ऐसा है। कल या आज, जो भी हो। आज करेंगे मतलब, ओ भाई हाँ आज, मतलब आज करेंगे। और सैटरडे को बोला था सर आपने, मैंने ऐसा सुना। नहीं अभी चेंज हो गया, अभी आज करना है। आज क्या है? तूने रॉन्ग सुना। उसने सुना था इसलिए, मतलब मैं कुछ सपने में आया होगा। हाँ यार, सर सर मैं हमने भी सपने में कहा पढ़ाई जरा के काम ख्वाब था नहीं सपना में। देखती हूँ। हमने भी आओ जो है सपना में, सर यूं नहीं करता सर। हमने भी भाई, हम कई जगह के रजिस्टर में मैक्सिमम। ચોક્કસ પેલા સમોસા વાળું પેકેટ લેતા આવજો, હાથે બેસીને ખાઈશું। हाँ पक्का सर। सर। मजा આવી તમને सर? मजा आ रही है ચોક્કસ सर काम। ચાકા જઈ। बस। सर वो चीज रोल कैसा था सर? चीज रोल तो भाई बहुत दाबे मोहम्मद सर ने, तो दबा दबा के दाबे। સર તમારી, સર તમે સ્ટાઇલિશ આપી ગયેલા છે, તમે લીધી પ્રિયંકા મેમ આપી? મને કઈ મળ્યું નથી ભાઈ, હું આપી? મને એક આ પેન મળી જો। હા સર આજ છે, આજ છે। બસ ઓ માડો પેલી ના ગેમની ગિફ્ટ આપી ના ગઈ ને ના મોહમ્મદ આ સર જો લોકોને? આ આપી નથી, આ આપણે થોડી આપી ગયેલા છે। નથી। તો પ્રિયંકા મેમ ને છે કોઈ આજુબાજુ કોઈ? ના આજુબાજુ ખાલી મોહમ્મદ સર જ છે, બોલ ને। હા આપો આપો મોહમ્મદ સર સર ને એમને। કહો ને કે वो हमें पेन આપી ગયેલા, मैं माधव दे गया था वो वाली पेन। सर वो मैं पेन वो दे सर वो गया था, पेन दे प्रियंका गया मैम था। ने दी कि नहीं दी? क्या? सर पेन पेन, वो वो पेन स्टाइलिश पेन वाली सर पेन।